जब एक मुस्लिम कपल एक दूसरे को खुला दे लेते हैं या तलाक देते हैं तो हस्बैंड ने तलाक हसन प्रोनाउंस कर दी या तलाक एहसन प्रोनाउंस कर दी, दूसरी तरफ वाइफ ने खुला की डिमांड कर दी और दोनों के बीच में तलाक मुकम्मल हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों की कस्टडी का क्या होगा। किसी का एक बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं, बेटा बेटियां हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये उठता है कि आपको बच्चों का डिवाइड करना है या बच्चों को हस्बैंड के पास रहना है या बच्चे को माँ के पास रहना है। ये एक सवाल है और मुझसे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर इस मामले में कस्टडी कभी कभी दोनों पार्टीज को चाहिए होती है, यानी कि हस्बैंड को भी कस्टडी चाहिए, वाइफ को भी कस्टडी चाहिए, लेकिन दोनों को एक दूसरे से तलाक भी चाहिए और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों की कस्टडी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम्स जो तलाक देते हैं वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग देते हैं, यानी कि जो हमारा शरीयत कानून है उसी के अकॉर्डिंग हमारा तलाक गवर्न होता है। आप बिना कोर्ट जाए, कोर्ट के बाहर भी, जिस तरह से निकाह कोर्ट के बाहर मस्जिद में, शादी के बैंकेट हॉल में हो जाता है, इसी तरह से तलाक का प्रोनाउंसमेंट भी आप कोर्ट के बाहर कर सकते हैं। यानी कि हस्बैंड ने 3 बार अलग अलग मौकों पर 1 महीने के गैप पर आपको तलाक दी, आपकी तलाक हो जाएगी। या हस्बैंड ने तलाक एहसन 1 बार प्रोनाउंस की, आपने उसको एडमिट कर लिया, तलाक हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले चीज ये उठती है कि जब आप पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग तलाक ले और दे रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअली ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि बच्चे किसके पास ज्यादा सेफ रहेंगे। तो जब भी कभी कस्टडी की बात होती है तो विजिटेशन राइट तो दोनों पार्टीज के पास रहता है। सपोज फादर के पास कस्टडी है तो आप वाइफ से बच्चों से मिलने का विजिटेशन राइट नहीं छीन सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और अगर वाइफ के पास बच्चे हैं तो हस्बैंड के पास भी विजिटेशन राइट रहेगा, चाहे आप उसको पेपर में भी अगर लिख देते हैं कि विजिटेशन राइट नहीं है तब भी वो विजिटेशन राइट रहता है। इस राइट को एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। अब मान लो बच्चों की कस्टडी का आप दोनों फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि दूध पीने वाला जो बच्चा होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसका राइट सिर्फ माँ का होता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को कोई भी दुनिया का बाप अपने पास नहीं रख सकता है। कुदरत भी यही कहती है, साइंस भी यही कहती है, समाज भी यही कहता है और कानून भी यही कहता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर्स हैं, जो बिल्कुल अपनी माँ की गोद में अभी रहते हैं, उन बच्चों का हक है और वो बच्चे सिर्फ माँ के पास रहने चाहिए। हालांकि अगर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय कर लेते हैं कि इतने छोटे बच्चे को फादर को दिया जाए तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये भी पॉसिबल, लेकिन लीगली मदर का फर्स्ट राइट है कि वो ऐसे बच्चों को अपने पास रखें। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने का मतलब है कि बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं, बेटा 7 साल से ज्यादा का हो गया है, बेटी भी 12-13 साल से ज्यादा की हो गई है, तो फिर वो बाप का राइट बन जाता है कि वो उन बच्चों को अपने पास रख सकता है। उनकी केयर, कस्टडी, एजुकेशन, मेडिकल सब कुछ फिर बाप की जिम्मेदारी में आ जाती है। माँ उस जिम्मेदारी को चाहे तो अपने पास से छोड़ सकती है। अब बहुत सारे सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि बच्चे को माँ ने ले लिया तो वो 1 टाइम एलिमनी अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है अपने बच्चों के लिए कि भी मैं अपने बच्चों के लिए लालन पालन के लिए, केयर टेकिंग के लिए, एजुकेशन के लिए 1 टाइम आपसे 5 लाख 10 लाख रुपए पैसा ले रही हूँ ताकि इन बच्चों को पाल सकूँ। और हस्बैंड आमतौर पे दे भी देते हैं और माँ फिर पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखती है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं तो 18 साल का होने के बाद बच्चे का अपना डिस्क्रेशन होता है, चाहे वो माँ के साथ रहे, चाहे वो बाप के साथ रहे, या वो दोनों को छोड़ के अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी जीना चाहे तो वो उसके लिए आज़ाद है। यानी कि माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ 18 साल तक के लड़के और लड़की के लिए होती है केयर टेकिंग की। उसके बाद उनके पास पूरा राइट है कि वो एक अपने माँ बाप में से किसी को चुन सकते हैं या दोनों को भी छोड़ सकते हैं। अगर लड़की और लड़का माँ के पास, एक सिचुएशन और भी है कि अगर बेटा और बेटी माँ के पास हैं तो 18 साल की उम्र के बाद जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम बेटी कर सकती है। यानी कि बेटी के मामले में ये कोर्ट ने इजाजत दी है कि अगर वो 18 साल से प्लस भी हो जाती है और उसकी शादी नहीं होती है तब भी वो अपने फादर से अपनी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये भी एक प्रोविजन है। फ्रेंड्स, ये
कस्टडी लॉस बहुत आसान नहीं है डिफाइन करना। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करें, कुछ लोगों के लिए ये उनकी सिचुएशन को मैच करे और कुछ लोगों की सिचुएशन को हो सकता है ये मैच ना करे, लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल एक ब्रीफ दिया है। अब हर एक व्यक्ति की परेशानी अलग होती है, उसके फैक्ट्स, उसके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, इसीलिए उसको इंडिविजुअल तौर पर किसी एक एक्सपर्ट से, किसी एक एडवोकेट से कंसल्ट करके ही अपनी सही परेशानी की लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें सुनने के बाद, उन्हें समझने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट है आप मुझसे इनबॉक्स में लिखिए, मुझसे इंडिविजुअली बात करिए ताकि मैं आपकी परेशानियों का एक ऑथेंटिक लीगल एडवाइस आपको दे सकूं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।